नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभम आप सभी के सामने इस अभियान के अंतर्गत जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाला ये कार्यक्रम, जिसको लेकर मैं आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का सीधा सा उद्देश्य जन के प्रति योग का जागरण करना है, योग के विषय में लोगों को बताना है, योग की बारीकियों को बताना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे योगाचार्य, बहुत सारे हमारे योग भाई, योग बहन पहले से ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत संभवतः प्रयास भी किया है लोगों तक योग के विषय में पहुंचाने का। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है जिससे मैं आप तक योग के विषय वस्तु को पहुंचा सकूं और आप सभी को योग के विषय में बता सकूं। क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है और 21 जून तक चलने वाला ये प्रोग्राम प्रतिदिन इसी समय आयोजित किया जाएगा, जिसमें मैं आपको योग से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। योग से संबंधित आसन, प्राणायाम, ध्यान विधि, षटकर्म की चीज़ें आदि आपको बताता रहूँगा, आपके समक्ष इन सभी चीज़ों को लाता रहूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझसे जुड़े रहें, जिससे मैं आपको योग की बारीकियों को बता सकूं, आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आइए हम सभी मिलकर योग की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि योग की सही विधि क्या है, किस तरह से हम योग को शुरू करें, योग के कार्यक्रम को शुरू करें, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा हम योग को शुरू कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अब हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और एक मंत्र के उच्चारण के साथ अपने इस योग के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। तो वे सभी जो मेरे साथ जुड़े हैं सीधे बैठकर अपनी कमर को, अपनी गर्दन को सीधा करेंगे और गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यहाँ से आप सभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते जाएंगे और अब हम सभी मिलकर करते हैं योग की शुरुआत। सर्वप्रथम आप ये चीज़ जान लीजिए कि योग का ये जो विषय है, योग की ये जो साधना है, अपने आप में एक बहुत ब्रॉड, एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको जान पाना संभवतः हर किसी के लिए सहज नहीं है। और योग ना ही बहुत सरल है और ना ही बहुत कठिन कोई प्रक्रिया है। हम सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि योग आखिर क्या है, किस तरह से हम योग को शुरू करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें योग के लिए, जिसमें हमें आवश्यक है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि योग एक ऐसी कला है, योग एक ऐसी साधना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रह सकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं योग के विषय में। योग क्या है? बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे महर्षियों ने, बहुत सारे गुरुओं ने योग के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है।
हमारे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने योग का एक इतना सूक्ष्म रूप जनमानस के लिए प्रस्तुत किया, जो एक बहुत कम शब्दों में लिखा गया एक ऐसा योग दर्शन है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ उन्होंने 195 सूत्रों की व्याख्या की और जिसके माध्यम से उन्होंने योग को इतने सरल शब्दों में प्रस्तुत कर दिया, जिससे लोगों के दिल में, लोगों के लिए योग एक बहुत सरल विषय बन जाए, लोग योग के विषय में बहुत अच्छी तरह से जान पाए। चूँकि योग करने का जो सही तरीका है, योग करने की जो सही विधि है, उसमें सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से, उसके बाद प्राणायाम, आसन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि आदि के लिए हम योग का विषय, योग की साधना करते हैं। क्योंकि आप सभी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप सभी इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि आज पूरा विश्व, हमारा देश एक ऐसे संक्रमण से, एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका इलाज हम स्वयं हैं, जिसका इलाज हमारे अंदर है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, क्यों ना हमारे द्वारा ही ये शुरुआत की जाए, क्योंकि हमारे सरकार द्वारा, हमारे योग भाइयों के द्वारा, हमारे योग गुरुओं के द्वारा बहुत इस विषय पर जोर दिया जा रहा है कि यदि आप योग करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। योग करने का सीधा सा जो माध्यम है, योग करने का सीधा सा जो महत्व है वो यही है कि यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। और जो आज ये वैश्विक महामारी है जिसे हम कोरोना कह रहे हैं, ये भी एक इसी तरह की एक बीमारी है, इसी तरह का एक वायरस है जो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को प्रताड़ित कर रहा है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जो पहले से ही रोगग्रस्त हैं। तो ऐसा आखिर क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जो इस वायरस का जो असर है उन लोगों पर ज़्यादा होता है? क्योंकि वे जो 60 साल से ऊपर हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नवयुवकों से, नौजवानों से कम हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से उम्र बढ़ती रहती है उस तरह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती रहती है। और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी होती है तो इसका मतलब ये है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें? क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा यदि कुछ इफ़ेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा यदि इफ़ेक्ट होता है तो वो हमारे लंग्स पे। सबसे पहले हमारे लंग्स वीक होते हैं, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, हमारे रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है, हमारी श्वसन प्रक्रिया में प्रॉब्लम होती है। तो अपने श्वसन को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा यदि कुछ है तो प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम अपने आप में एक ऐसा विषय है, अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसके अंदर खुद प्राण और आयाम, प्राणों का आयाम। क्योंकि प्राण क्या है? प्राण जो है जिसके द्वारा हम चलते हैं, जिसके द्वारा हम उठते हैं, जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं, वही प्राण है। जो श्वास प्रश्वास आप दिन प्रतिदिन उठते, सोते, जागते करते हैं, वो हमारे प्राण हैं। यदि कभी भी किसी भी एक पल यदि हमें श्वास ना आए, यदि श्वास आने में कोई व्यवधान हो तो हमें बेचैनी हो जाती है। तो कोरोना में भी सीधा सीधा सा यही होता है, हमारी श्वास में इतनी व्यवधान हो जाती है, हमारी श्वास प्रक्रिया इतनी मंद हो जाती है कि हम व्यवस्थित तरीके से सांस नहीं ले पाते। क्योंकि सांस का सीधा सीधा सा संबंध हमारे फेफड़ों से रहता है। जब हमारे फेफड़े मजबूत हैं तो हमारी श्वसन प्रक्रिया भी मजबूत होगी। तो प्राणायाम एक ऐसी ही विषय वस्तु है जो हमारे सांस को मजबूत करती है, हमारी सांस श्वसन प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। तो आज के विषय में, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कौन से प्राणायाम किए जाएं जो सभी के लिए उपयोगी भी हों, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चे उस प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वसन प्रक्रिया को, अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकें। क्योंकि प्राणायाम जो है एक ब्रीदिंग प्रक्रिया है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप
चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, सबसे पहले आपकी सांस फूलना शुरू होती है। तो वो सांस फूलने की जो प्रक्रिया है उसको जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, वही आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। जब आप प्रातः उठते हैं, जब आप सुबह के समय उठते हैं, तो यदि आपको सांस लेने में कोई परेशानी है, यदि आपको सांस लेने में कोई व्यवधान है, सर्वप्रथम आप छत पर जाएं और सुबह की जो फ्रेश एयर है, जो ताज़ी हवा है, उसमें जाकर लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे अपने फेफड़ों में जाने दीजिए, उसे कुछ देर तक रोक के रखिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर छोड़ते जाइए, सांस को बाहर निकाल दीजिए। चूँकि श्वसन प्रक्रिया अच्छी होगी तो आपके बहुत सारे रोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। सर्वप्रथम आप इस विषय को याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि जब भी आप योग, आसन, प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले तो आप ज़मीन पर ना बैठें। सबसे पहले आप किसी चटाई का, किसी मैट का उपयोग करें। उसके ऊपर आप जब बैठते हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। याद रखिए, हमारे महर्षि पतंजलि ने भी अपने अध्याय में, अपने योग दर्शन में एक सूत्र लिखा है, स्थिरम सुखम आसन। सुखपूर्वक आप जिस भी स्थिति में बैठते हैं वही आसन कहलाता है। आप चाहे जिस पोजीशन में बैठिए, चाहे जिस पोस्चर में बैठिए। यदि आप सिद्धासन लगा सकते हैं तो आप सिद्धासन में बैठेंगे। यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठेंगे। यदि आप पालथी मार के बैठ सकते हैं तो आप पालथी मार के बैठेंगे। मगर आपकी जो पोजीशन है एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपको बार बार हिलना ना पड़े, बार बार अपनी पोजीशन बदलनी ना पड़े। क्योंकि प्राणायाम का जो विषय है एक ऐसा विषय है जो अपने आप में आपको आपकी अंतरात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, आपको आपके अंदर तक ले जाने का प्रयास करता है। और यदि ऐसे में आप अपने बैठने की पोजीशन से ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपका ध्यान बार बार उस जगह जाएगा, बार बार आपके पैर के दर्द पे जाएगा, बार बार आपकी कमर के दर्द पे जाएगा, बार बार आपकी स्पाइन के दर्द पे जाएगा। और इस तरह से आप अपनी उस श्वास पे, अपनी उस ऊर्जा पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम चूँकि एक ऐसा प्राणायाम है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे जिसका बीपी हाई रहता हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे जिसको हर्निया हो, चाहे जिसको अल्सर हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपनी कमर को, गर्दन को सीधा करके एक ध्यान स्थिति में, एक ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। इस प्राणायाम की सबसे खास बात यह है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसे करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस प्राणायाम को शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि यदि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो बैठ नहीं सकते, वो चाहें तो किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ सकते हैं, चाहें तो सीधे लेट सकते हैं और अपने इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस प्राणायाम का करने के अपने अपने बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सिंपल अंगूठे से सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए भी करते हैं। कुछ लोग मुद्राओं की स्थिति भी बनाते हैं। तो आइए मैं आपको मुद्राओं की सहायता से अनुलोम विलोम प्राणायाम का बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम वायु मुद्रा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, जब हम अपने हाथों की इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप पॉइंट को मिलाते हैं, बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप पॉइंट को जब मिलाया और बाकी रिमेनिंग जो फिंगर्स हैं वो आपकी स्ट्रेट रहेंगी, और आपने अपने हाथों को जब घुटनों पर रख दिया और आप किसी भी एक आसन में बैठ गए, तो ये आपकी ध्यान मुद्रा कही जाती है, या आपकी ज्ञान मुद्रा कही जाती है। और इस मुद्रा का अभ्यास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो साधक हैं,
जो ऋषि महात्मा हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी ये मुद्रा है, ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा के द्वारा आप ना सिर्फ अपने आप को कंसंट्रेट करते हो, ना सिर्फ अपने माइंड को कांस्टेंट करते हो, बल्कि आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी अंतरात्मा से, आपके आज्ञा चक्र से आकर रुक जाता है और आप ध्यान लगाने के लिए सक्षम हो। इसी विधि को आगे बढ़ाते हुए जब आप दूसरी मुद्रा पर आते हैं, जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने आते हैं, तो आप अपने हाथों की पोजीशन को, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के रूट में लगाते हैं और इस तरह से आप अपनी फिंगर को लॉक करते हैं। ठीक, आपने इस हाथ की भी इंडेक्स फिंगर को रूट में लगाया, थंब से लॉक किया और अपने घुटनों पर रख लिया। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपने सीधे हाथ से, आपने अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, अपने थंब को अपने राइट साइड के नोस्ट्रिल पे लगाया। आपने सीधे हाथ के अंगूठे को सीधी तरफ की नाक पर लगाते हुए आपने लेफ्ट से अपनी बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे सांस को खींचना शुरू किया और सांस को अंदर धीरे धीरे भरते चले जाएंगे। क्योंकि जब आपने अपनी श्वास को पूर्णतया अपने फेफड़ों में भर लिया, आप अपनी नोस्ट्रिल को बहुत धीरे से बंद करेंगे। क्योंकि आपने अभी अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को भी बंद कर लिया और राइट नोस्ट्रिल को भी बंद कर लिया, अब आप अपनी श्वास को अपने फेफड़ों में कुछ देर रोकने का प्रयास करेंगे। यथाशक्ति, यथासंभव जितना आपसे प्रयास हो, आप अपनी सांस को उतनी देर अंदर रोकने का प्रयास करेंगे। अंदर रोक के रखेंगे। रोकने के साथ साथ धीरे धीरे जब आपको लगे कि अब आपको सांस छोड़नी है, जब आपको लगे कि आपको अपनी ब्रीथ आउट करनी है, आप राइट नोस्ट्रिल को छोड़ेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे। सांस छोड़ने की इस प्रक्रिया में आप पुनः आपने जिस नोस्ट्रिल से अपनी ब्रीथ को आउट किया है, वापस उसी से इनहेल करेंगे। आपने राइट से छोड़ी थी, आप राइट नोस्ट्रिल से वापस सांस को भरते जाएंगे। धीरे धीरे सांस को भरेंगे। सांस को भरते हुए अपने राइट नोस्ट्रिल को धीरे से बंद करेंगे। यथाशक्ति श्वास को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को छोड़ते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर। धीरे धीरे वापस अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन। सांस को पूर्णतया अंदर भर लेने के बाद लॉक करते हुए अपने राइट नोस्ट्रिल से सांस को वापस छोड़ेंगे। वापस राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरते जाएंगे। पूरी सांस भर लेने के बाद लेफ्ट से वापस सांस को छोड़ देंगे। बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत सारा संशय रहता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय ज़्यादातर साधक क्या गलती करते हैं मैं बताना चाहूँगा, और आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा और ये चीज़ देखते रहिएगा कि यदि आप भी उस गलती को दोहराते हैं तो उस गलती को आज से ना करें। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका उनका, उन्होंने हाथ रखा और सांस भरी, मैं बताना चाहूँगा कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी शरीर की जो स्थिति है, आपकी जो शारीरिक स्थिति है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम में आपकी बॉडी एकदम से स्ट्रेट, आपकी स्पाइन एकदम से स्ट्रेट, आपकी नज़र एकदम से ठीक आपके सामने। सबसे अच्छा तरीका है आपको अपनी कमर सीधी रखने का। आप अपनी आँखों के सामने अपनी ऊंचाई के बराबर एक केंद्र बिंदु का निर्धारण कीजिए और अपनी नज़र को वहाँ पर लगा कर रखिए।
इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो बैकबोन है एकदम से स्ट्रेट रहेगी और आपकी नज़र एकदम सामने रहेगी, जिससे आपकी गर्दन भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि किसी भी प्राणायाम में स्पाइन को नहीं मोड़ा जाता, गर्दन को नहीं मोड़ा जाता, क्योंकि आप सभी जानते हो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित 72,000 जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, जो उनका प्योरीफिकेशन होता है, जो उनका शुद्धिकरण होता है, वो हमारे प्राणायाम के माध्यम से होता है। और यदि आपने अपनी गर्दन को नीचे कर दिया और आपने सांस लेना आरंभ की, तो आप सांस तो लेंगे परंतु वो सांस पूरी तरह से आपके अंदर नहीं जाएगी, और आप सांस छोड़ेंगे तब भी वो पूर्णतया बाहर नहीं आएगी। छोटे से एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। चूँकि एक पाइप होता है, एक पानी का एक पाइप है, आपने पानी के उस पाइप को एक टंकी के एक छोर पे लगाया, आपने टंकी को खोल दिया और उस पाइप को एक जगह से मोड़कर आपने बंद कर दिया। अब आप जब वो पानी चलाएंगे तो क्या वो पानी पाइप के दूसरे छोर पर निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने उस पाइप को जो है लॉक कर दिया है। तो उसको आप जब पाइप को छोड़ेंगे, आप जब पाइप को खोलेंगे तो पानी एक फ्लो में जाता हुआ दूसरे छोर से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह हमारी श्वास का भी है। हमारे शरीर में उपस्थित हमारी 3 नाड़ियाँ, हमारे इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे दोनों नासिका छिद्रों से होती हुई इडा और पिंगला जाती है, और सुषुम्ना हमारी बीच से होती हुई, हमारी स्पाइन से होती हुई पूरी हमारी कुंडलिनी में जाकर, हमारे स्पाइन के बिल्कुल नीचे छोर पर जाकर कुंडलिनी से मिलती है। जब आप सांस को धीरे धीरे भरते हैं तो आपके इडा और पिंगला से होती हुई, सुषुम्ना से मिलती हुई ये कुंडलिनी तक पहुंचती है, और इससे आपको कुंडलिनी जागरण में बहुत फ़ायदा मिलता है, आपको एक सहज ये लाभ मिलता है। परंतु यदि किसी कारण से आपने अपनी कमर को ऐसे झुका दिया या गर्दन को ऐसे कर दिया, तो इससे आपको ना सिर्फ सांस में प्रॉब्लम होगी, ना सिर्फ आपको सांस लेने में परेशानी होगी, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें प्राणायाम करते करते पूरा जीवन हो जाता है, परंतु उस प्राणायाम का फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि आपने प्राणायाम तो किया, परंतु उस प्राणायाम की जो सही विधि थी आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने प्राणायाम की विधि को नहीं अपनाया। तो मेरा भी आपसे यही आग्रह है कि यदि आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की विधि को जान लें, प्राणायाम के तरीके को जान लें। क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर को मजबूत करता है, आपके प्राणों को मजबूत करता है, आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। तो प्राणायाम आपके शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम की हम जो बात कर रहे थे, अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते समय आपकी सिर्फ यही एक सावधानी है कि आपकी कमर और आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। दूसरी एक कमी लोग जो करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का जो तरीका होता है, उन्होंने सांस भरी और सांस को छोड़ दिया, उन्होंने वापस सांस भरी और सांस को छोड़ दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको अपने सिर्फ सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ सीधे हाथ से अपने प्राणायाम को करना है। और आपका जो हाथ है वो आपके दोनों नोस्ट्रिल पर इस तरह से चलेगा। आपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस को भरा, आपने लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को छोड़ दी, आपने वापस राइट से सांस को खींचा, आपने राइट को बंद किया और लेफ्ट से सांस छोड़ दी। अब चूंकि आपको इसमें सांस कहाँ रोकनी है, जब आपने राइट से सांस को आपने भरा तो आपने राइट को बंद किया, सांस को अपने बॉडी के अंदर रोका और कुछ देर तक सांस को रोकने का यथासंभव प्रयास किया, जितनी भी देर आप रोक पाए। क्योंकि सांस जितनी देर आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, याद रखिए आपके फेफड़ों की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यही एक कारण है प्राणायाम को बहुत ज़्यादा महत्व देने का। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत से लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का जो तरीका है उसमें ये भी करते हैं कि अपनी उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पर रखते हैं। उन्होंने अपनी दोनों उंगली को आज्ञा चक्र पर रखा और अंगूठे से उन्होंने
सांस लेना। अंगूठे से अपनी नाक को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस लेना शुरू किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस छोड़ दी, वापस आपने सांस भरी और लेफ्ट से आपने सांस को छोड़ दिया। तो कुछ लोग ये तरीका भी अपनाते हैं। क्योंकि प्राणायाम में कोई आपसे नहीं कहता कि आपको किस तरह से बैठना है, आपको जिसमें आराम मिले, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठे रहें, आपको वही विधि अपनानी है, उसी विधि में आपको प्राणायाम करना है और इसी तरह से आपको सांस भी लेना और छोड़ना है। दूसरी सावधानी हम अनुलोम विलोम में क्या करेंगे, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उदाहरण के तौर पे आपने मान लीजिए आपने अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट को बंद किया और जब आपने लेफ्ट से सांस ली तो मान लीजिए यदि सांस लेने में आपने 10 सेकंड का समय लगाया, तो आप जब उस 10 सेकंड में आपने जो सांस भरी है, जो आपके फेफड़ों में सांस गई है, उसको आप यथासंभव रोकने का प्रयास करेंगे और जब आपको लगे कि आपको अब सांस अपनी छोड़नी है तो आप सांस को अपने लिए गए समय से दुगने समय में छोड़ना है। जैसे आपने अगर 10 सेकंड में सांस ली तो आपको सांस छोड़ने का समय कम से कम 20 सेकंड का लगाना है। यदि आपने 5 सेकंड में सांस ली तो आपको सांस छोड़ने का समय कम से कम 10 सेकंड लगाना है। बहुत ध्यान रखने वाली ये बात है। और इसके साथ साथ जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय बहुत से लोगों की सांसों की आवाज़ बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक तीव्र ध्वनि के साथ उनके सांसों की आवाज़ें आती हैं। तो संभवतः प्रयास कीजिए कि आपके सांसों की आवाज़ ना आए। संभवतः आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपके सांसों की आवाज़ ना आए। आपके सांसों की जो गति है, जो सांसों की स्थिति है, इतनी मंद होनी चाहिए कि आपके कानों को भी आपके नासिका छिद्र से आने वाली सांस और जाने वाली सांस का एहसास ना हो पाए। इतनी हल्की आपकी सांस होनी चाहिए, इतनी हल्की आपकी सांस होनी चाहिए कि आपके नासिका छिद्र के नीचे यदि पाउडर रखा है तो वो भी ना उड़े। इतनी हल्की आपकी सांस होनी चाहिए। हमारे श्वास और हमारे प्राण दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी श्वास ही हमारे प्राण है और हमारे प्राण ही हमारी श्वास है, लेकिन दोनों में एक बहुत छोटा सा एक अंतर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो श्वास है, जिसे हम श्वास कहते हैं, जब आप सांस लेते हो तो जो ध्वनि आती है, ये जो फुफ्फुस है, जिसमें आप फुसकार जो आपको प्रतीत होती है, ये आपकी श्वास है। और आपके जो प्राण हैं वो इतने मंद, इतने धीमे, इतने हल्की आवाज़ के होते हैं कि एहसास ही नहीं होता कि कब आपने इनहेल किया, कब आपने एक्सहेल किया। वही हमारे प्राण कहलाते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई ध्वनि ना हो, किसी तरह की कोई आवाज़ ना आती हो, वे हमारे प्राण कहलाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को समझते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसकी सावधानियाँ, उसकी बारीकियाँ समझ में आई होंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ अब हम बात करेंगे एक दूसरे प्राणायाम की, भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जो एक नाम है, भ्रामरी मीन्स एक भंवरा जो हमेशा फूलों के ऊपर मंडराता है, फूलों के ऊपर गुंजायमान रहता है और अपनी एक ध्वनि को हमेशा निकालता है। आपने कई बार जब भंवरा देखा होगा तो भंवरे के अंदर से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, इस ध्वनि को जब हम उत्पन्न करते हैं तो इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। बहुत अच्छे से आप ये समझ लीजिए कि भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे वेरिएशन हैं।
कुछ लोग नॉर्मल ध्यान मुद्रा में बैठकर सांस को भरते हैं। और धीरे धीरे श्वासों को भंवरे की आवाज़ के साथ भ्रामरी की तरह छोड़ते जाते हैं। इसी तरह से जब हम दूसरे वेरिएशन की बात करते हैं, हम अपनी दोनों उंगलियों को अपने कानों में इस तरह से लगाते हैं, अपने कानों को बंद करते हैं, पुनः सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह हम एक वॉइस, एक आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। सांस को भरेंगे। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ निकालते हुए आप वापस अपनी आंखों को खोलेंगे। इसके साथ जब हम भ्रामरी प्राणायाम के तीसरे वेरिएशन की बात करते हैं, तीसरे वेरिएशन में हम अपनी कानों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और श्वास को भरते हैं और भंवरे की तरह हम 3 बार, 5 बार, 10 बार यथाशक्ति, यथासंभव जितनी बार आप भ्रामरी प्राणायाम करना चाहें कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा भ्रामरी प्राणायाम करते हुए जब आप करते हैं तो किस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी 2 फिंगर से आँखों को बंद किया, अपनी आँखों को कवर किया, आपने अपनी रिंग फिंगर को अपने नोस्ट्रिल के नीचे लगाया, आपने अपनी लास्ट फिंगर को, स्मॉल फिंगर को अपने होठों के नीचे रखा और आपने अपने अंगूठे से अपने दोनों कानों को कर लिया बंद। अब यहाँ से आप धीरे धीरे सांस को भरते हैं। सांस को भरने के साथ जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आप अपने अंतर मन से माँ का उच्चारण या फिर आप अपने मन ही मन अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करते हैं। आइए हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो आइए साथ में लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार दोबारा। पुनः एक बार हम प्रयास करेंगे। हाथों को हटाएंगे, आंखें हमारी बंद रहेंगी, अपनी हथेलियों को हम आपस में रब करेंगे। हथेलियों को रब करते हुए आपस में इस तरह से रब करेंगे कि हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाएं। खूब गर्म जब हमारी हथेलियाँ हो जाती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर लगाते हुए, अपने चेहरे पर लगाते हुए एक ऊर्जा का आवाहन करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करते हैं और उस सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हम अपने मन के अंदर से अपने नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम किस लिए उपयोगी है? आज के समय में, आज के टाइम में हर इंसान अपनी एक भागदौड़ में लगा रहता है। किसी भी इंसान के पास समय नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ तक कि यदि वह खुद में परेशान है, यदि उसे कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट है तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने आप को भी ठीक कर पाए। तो सीधा सा इस प्राणायाम का जो उद्देश्य है, जो इंसान, जो व्यक्ति, जो साधक स्ट्रेस में है, तनाव में है, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, जिनका बीपी बहुत हाई रहता है,
उन सभी के लिए ये प्राणायाम, इस प्राणायाम के फ़ायदे बहुत लाभ पहुंचाने वाले हैं, बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो इस प्राणायाम को करते हुए आपको बस यही एक सावधानी रखनी है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे, आपके हाथों की जो पोजीशन है, आपकी जो दोनों फिंगर हैं उनसे अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपनी रिंग फिंगर को अपने नॉस्ट्रल के नीचे रखेंगे, अपनी स्मॉल फिंगर को अपने लिप्स के नीचे रखेंगे और अपने दोनों थंब से अपने ईयर्स को ब्लॉक करेंगे। इस तरह से आपने अपने पूरे फेस को ब्लॉक किया और फेस को ब्लॉक करते हुए आपने धीरे धीरे श्वास को खींचना आरंभ किया। श्वास को खींचते खींचते आपने अपनी श्वास को माँ के उच्चारण के द्वारा, ओम के उच्चारण के द्वारा छोड़ना आरंभ किया और धीरे धीरे आपने पूरी श्वास को अपने बाहर छोड़ दिया। इस तरह से जब आप इस प्राणायाम को 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करते जाएंगे, आपको उतना ही अधिक फ़ायदा मिलता जाएगा, आपको उतना ही अधिक आप स्ट्रेस फ्री, उतना ही तनाव मुक्त होते जाएंगे। आज के समय में अनिद्रा भी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या आती है जब वो रात में लेटने के लिए जाता है, या फिर जब मैं कभी उसके किसी भी व्यक्ति से जब कहता हूँ कि चलो सुबह चलकर योग करेंगे या सुबह चलकर हम योग करते हैं, या फिर किसी को सलाह दी जाती है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज कर लिया करो, तो सबसे पहला सवाल होता है, सबसे पहला उसका जवाब होता है कि सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। सुबह उठने में हमें परेशानी होती है। हम तो 8 बजे सोकर उठते हैं, हम तो 9 बजे सोकर उठते हैं, हम तो 10 बजे सोकर उठते हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक निद्रा होती है और एक तंद्रा होती है। निद्रा और तंद्रा में क्या फ़र्क है, बहुत अच्छे से ये बात जान लीजिए। आप जब सुबह उठते हैं, क्योंकि सूर्यास्त से पहले जो व्यक्ति उठ जाता है, सूर्यास्त से पहले जो व्यक्ति उठकर ग्राउंड में आ जाता है, छत पर आ जाता है, या फिर किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जो व्यक्ति आसन करते हैं, जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं, उनके अंदर एक अलग स्फूर्ति, एक अलग सकारात्मक ऊर्जा होती है। परंतु जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उठते हैं, तो आप याद रखिए वो आपकी निद्रा नहीं, वो आपकी तंद्रा होती है। क्योंकि आपका मन, आपका शरीर उठ चुका होता है, परंतु अपने तमस के कारण, अपने आलस्य के कारण आप बिस्तर नहीं छोड़ पाते, अपना बेड नहीं छोड़ पाते। तो ये एक कारण है आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी का, आज के समय में सबसे बड़े आलस का। तो मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह है, एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप रात में समय से सोएंगे तो आप सुबह समय से उठ भी पाएंगे। और एक बात याद रखिए, प्रत्येक वह व्यक्ति जो सूर्यास्त से पहले उठता है, जो उगते हुए सूरज को देखता है, 50% बीमारियां उसके शरीर से स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप सूर्यास्त से पहले उठने का प्रयास कीजिए और हो सके तो कोई ना कोई आसन, कोई ना कोई प्राणायाम, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। सबसे पहले छत पर उठकर जाइए, सुबह की ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, क्योंकि रात भर की जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो रात भर की गैसेस आपकी बॉडी के अंदर गई हैं, उनको आप सुबह फ्रेश एयर से भर दें पूरी तरह और अपने अंदर उसका पूरा आवाहन करें। और धीरे धीरे आप जब सांस को भरते हैं, तो सांस को जो भरने का आपका तरीका है, आप सांस को धीरे धीरे भरते जाएंगे, धीरे धीरे महसूस करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप अपने फेफड़ों में सांस भर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने सकारात्मक ऊर्जा का महसूस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अपने फ्रेश एयर भरते जाएंगे और एक ताजगी का एहसास करते जाएंगे। और जब आप सांस को छोड़ेंगे, उस सांस के साथ साथ आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी दूर होती जाएगी और आपको जो थकान का अनुभव होगा, या फिर उठने के बाद जो कहते हैं कि आज नींद पूरी नहीं हुई, या उनकी आंखें जिनकी थकी रहती हैं, या जिनको उठने के बाद भी आलस रहता है, वो सभी दूर हो जाएगा। बस एक बार कोशिश कीजिए उठने की, एक बार कोशिश कीजिए बाहर निकलने की, बिस्तर से बाहर आने की। क्योंकि आजकल कुछ दिनों से मौसम भी अच्छा है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उठकर प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए,
क्योंकि यदि आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, यदि आपको अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खाइए, आप चाहे कितना भी दवाई की तरफ भागिए, परंतु याद रखिए आपका ये जो शरीर है ये एक मशीन, आप समझ लीजिए एक मशीन से कम नहीं है। जिस तरह से आपको मशीन में तेल देने की ज़रूरत होती है, जिस तरह से आप अपनी मशीन को अगर चलाते रहेंगे तो आपकी मशीन चलती रहेगी, उसी तरह से आपका एक शरीर है। अपने शरीर से आप जितनी मेहनत लेंगे उतना ही आपका ये शरीर अच्छा रहेगा, उतना ही आपका ये शरीर बेहतर रहेगा। तो आज के इस सत्र में बहुत विषय को बहुत विस्तार से ना बताते हुए, बहुत आगे ना ले जाते हुए हम आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे। और चूँकि आज मैंने जिन प्राणायाम की, जिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जिन ब्रीदिंग टेक्निक की बात की, आशा करता हूँ आप सभी के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी के मन में कोई संशय है, यदि किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं कल इसी समय आप सभी के समक्ष उसका जवाब दूंगा, जिससे कि आप सभी को वो चीज़ें समझ में आ जाए जिसका आपके मन में एक संशय है, जिसका समाधान आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम आज यानी 1 जून से चलकर 21 जून तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। 21 जून तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और संभवतः मेरा ये प्रयास रहेगा कि यदि आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, यदि आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे और इसी तरह आप अपने आप को ठीक करते रहे, और यदि मुझे भी लगा कि हाँ आपने योग से, आसन से, प्राणायाम से कुछ अपने आप में ग्रहण किया है, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करता रहूँगा और 21 जून के बाद भी मैं इसे YouTube के माध्यम से आप तक लाइव पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने YouTube का लिंक दे दूँगा, जिसके माध्यम से आप मेरे चैनल तक पहुँच जाएँ और आप इस कार्यक्रम से नित्य प्रतिदिन जुड़े रहें। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी इसी प्रयास में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योग को पहुंचाया जा सके। मेरा भी यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक योग पहुंचाया जा सके। तो मेरे इस प्रयास को फलीभूत बनाएं, मेरे इस प्रयास को सकारात्मक बनाएं। आप सभी से मेरी यही विनती है। अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए हम पुनः एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हम सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और यहाँ से हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने प्रोग्राम को, अपने सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी उस परमपिता परमेश्वर को, अपने ईष्ट को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करते हुए अपनी दोनों हथेलियां आपस में रब करेंगे और हथेलियों को गर्म करेंगे और उस गर्म हथेलियों से अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह करेंगे और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लेंगे। और इस प्रकार आज के इस सत्र को समाप्त करते हुए आप सभी से एक बार फिर से मैं ये निवेदन करूँगा, ये आग्रह करूँगा कि यदि आपके मन में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसका समाधान मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस प्रयास को फलीभूत करेंगे और आज ही से अपने जीवन में योग को लेकर आएंगे, योग की एक ऊर्जा को अपने जीवन में जगाएंगे। नमस्कार।